नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। काबुल एयरपोर्ट अमेरिका से के खाली करते ही तालिबान ने अपना कब्जा यहां जमा लिया है। सुबह होते ही तालिबानी नेता एयरपोर्ट पर पहुंच गए। मुल्ला बरादर और अनस हक्कानी भी एयरपोर्ट गए और वहां का जायजा लिया, फिर अपने लड़ाकों को खास हिदायत दी। देखिए 4 तस्वीरें। चलन के ډیر احتیاط وکړي. زموږ ملت دردونو وځه په اشغال وځه په او ستونزو جګړو شل کاله وځه. دا ملت نور د دې تعامل نه لري چې وځوړيږي. د دې ازادۍ په مناسبت تاسو ټول ته مبارکي وایم، خپل ملت ته مبارکي وایم او هیله کوم چې بیا افغانستان هیڅ کله هم اشغال نشي او افغانستان آباد کی آزاد اوسیږي، افغانانو کور اوسیږي। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नेता जो है वो लड़ाकों को यहाँ पर आजादी की बात कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से आजादी हमें मिली है और आगे और जोश दिला रहे हैं। गीता मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीता, तस्वीरें सामने आ रही है, जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर और अमेरिका के जाते ही जो तस्वीरें सामने आई है ये एक तरह से पूरे विश्व के लिए अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं है। देखिए, अगर भारत की बात करें या रीजनल पीस की बात करें तो बहुत ही स्ट्रेस सिचुएशन है सारी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि अब आगे जाके अफगानिस्तान में क्या होने वाला है वो देखना होगा। श्वेता, आप ये देखिए कि आज सुबह पूछा जा रहा था कि फोर्सेस निकल गए, अफगानिस्तान का माहौल क्या है। लोग लाइन पे खड़े हुए हैं बैंक के बाहर कि पैसे निकालने, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि चलकर फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा। लोग इस तरीके से डरे हुए हैं कि आगे चलकर खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए स्टॉक अप कर रहे हैं। तो माहौल बहुत कुछ खास अच्छा नहीं है। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये उनकी जीत, विक्ट्री सेलिब्रेशंस के विजुअल्स हैं। मुल्ला बरादर अभी तक अफगानिस्तान नहीं पहुंचे। ये जबीला मुजाहिद है जो स्पोक्स पर्सन है, बद्री T1C के साथ खड़े हैं। अनस हक्कानी है जो वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। सब अब अपने स्पेशल फोर्सेस के साथ खड़े होकर वही सब बोल रहे हैं कि कैसे उन्होंने जीत हासिल कर ली और अमेरिका को बाहर कर दिया अफगानिस्तान से। तो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छे दिनों का आगाज नहीं है, लेकिन तालिबान के लिए जरूर ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जबकि UNSC की तरफ से ये भी प्रस्ताव पारित हुआ है और कहा गया है कि अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवाद के लिए दूसरे देश के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाए, ये कहा गया है। लेकिन आने वाले समय में कितना तालिबान इस बात को मानता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये बस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पे भारत प्रेसिडेंट था, बस उसकी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप ये देखिए श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसमें जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और जितने भी अफगानिस्तान से रिलेटेड सिक्योरिटी और अफगानिस्तान डेस्क जो विदेश मंत्रालय में है, उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं सब उस हाई लेवल ग्रुप में बैठे हैं और लगातार मुलाकातें हो रही हैं ये देखने के लिए कि पहला कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद क्या अफगानिस्तान भारत के अगेंस्ट टेररिज्म को बढ़ावा देगा, उसे रोका कैसे जाए। दूसरी बात और सबसे बड़ी प्रायोरिटी, जो हमारे 20 भारतीय अभी भी अफगानिस्तान में हैं और उसके साथ कई सारे हमारे अफगान हिंदू और सिख भाई और दोस्त जो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो इन प्रायोरिटी इश्यूज पे बातचीत होने वाली है लगातार इस हाई लेवल ग्रुप में। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस पर पहल भारत ने की, इस रेजोल्यूशन की, उस रेजोल्यूशन में ये बताया गया है कि इस माहौल को, इस सिचुएशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। तो वो मॉनिटरिंग जारी है। बिल्कुल, अभी हमारी बातचीत के दौरान ही हम टेलीविजन पर गीता तस्वीरें दिखा रहे थे उस आखिरी शख्स की, अमेरिकी सैनिक की, जो कि आखिरी वो शख्स था जिसने फ्लाइट को बोर्ड किया और उसके बाद अमेरिका एक तरह से हमेशा के लिए अलविदा कहकर अफगानिस्तान की धरती को चला गया। लेकिन 24 घंटे, डेडलाइन के 24 घंटे पहले ही ये फैसला ले लेना और इस तरह से चला जाना, ये क्या संकेत है और ये क्या संदेश देता है एक तरीके से? उनके लिए ये था कि जो उनके आखिर के 300 सिविलियंस जो थे
वो कब निकाल पाएगा अमेरिका। उनके निकालते ही कोई जरूरत ही नहीं थी कि अमेरिकन फोर्सेस पूरे दिन 31 अगस्त के पूरे दिन अफगानिस्तान में रहे, क्योंकि उन्होंने ये अचीव कर लिया। उन्होंने अपने सारे अमेरिकन को निकालने की जो इनिशिएटिव थी उसको पूरा कर पाए वो। उसके करने के बात बाद तो ये भी सामने आ रही थी कि जिस तरह का इवैक्यूएशन चाह रहा था अमेरिका और जिस तरह से और लोगों को निकालना चाह रहा था वो अमेरिका पूरा नहीं कर पाया। इससे तो बहुत बातचीत होने वाली है, ये बस हमारा कंसर्न नहीं है। आप अमेरिका में देखिए सोशल मीडिया, वहाँ के टीवी, वहाँ के डिबेट जो हो रहे हैं, राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब देने होंगे। आज करीब रात के 11 बजे बाइडेन अपने मीडिया को संबोधित करने वाले, अपने देश को संबोधित करने वाले हैं, जहां पर ये सवाल का जवाब उन्हें जरूरी देना होगा। ये तब हो रहा होगा जब वो लास्ट जो आप बोल रहे हैं फ्लाइट यहाँ से निकल चुकी है, चाहे वो अमेरिका में लैंड करे चाहे वो दोहा में। हमें ये पता है कि कुछ फोर्सेस तो अमेरिका लैंड करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन अपना स्टेटमेंट देंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ये जवाब जरूर देना होगा कि ये बस अमेरिकन की बात नहीं थी, उन्होंने जर्मन, भारतीय, फ्रेंच, बाकी सारे देशों का सोचा ही नहीं। और वो छोड़े, उन्होंने अभी तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीता, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको हम दिखाते हैं बारिश से जुड़ी खबरें। दिल्ली की सड़कें चंद मिनटों की बारिश में कैसे दरिया हो जाती हैं और मुश्किलों की बारिश किसी को नहीं बख्शती, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली की सड़कों का हाल क्या है और जो रेलवे ब्रिज है उसके नीचे क्या हाल है ये भी आप देख लीजिए। साफ दिखाई पड़ रहा है कि पानी कितनी ज्यादा यहाँ पर भरा हुआ है। तो घंटे भर की तेज बारिश और दिल्ली की सड़कों पर भर गया लबालब पानी। गाड़ियों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। वीआईपी इलाकों से लेकर आम रास्तों पर घुटनों तक पानी भर गया है। जगह जगह गाड़ियां फंस गई हैं। जल जमाव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। दिल्ली वालों के लिए बारिश एक बार फिर से आफत लेकर आई है। दिल्ली का हाल दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता, लेकिन उससे पहले देखिए अलग अलग जगहों की दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर कनॉट प्लेस, जंगपुरा, राजेंद्र प्रसाद रोड, लोधी रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई ऐसे जो एरियाज हैं जहां पर एम्बेसीज हैं, वहां का भी बुरा हाल। दिल्ली में पिछले 2 घंटे से हो रही लगातार बारिश के चलते इस पूरे इलाके में पानी बहुत ज्यादा भर गया है। मैं इस वक्त अकबर रोड पर मौजूद हूं और यहां जल जमाव इतना ज्यादा हुआ है कि लोगों की गाड़ियों को ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये अकबर रोड है और यहाँ पर वीवीआईपी लोग रहते हैं। वीवीआईपी इस इलाके में किस तरीके से यहाँ जल जमाव हुआ है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल इस पूरे इलाके की देखरेख एनडीएमसी करता है और यहीं पर कांग्रेस का मुख्यालय है, साथ ही सोनिया गांधी का निवास स्थान, इसके अलावा एयर चीफ का भी घर इसी इलाके में और इसी सड़क पर पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जल जमाव है उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि पानी कितनी ज़्यादा यहाँ पर भरा हुआ है। एनडीएमसी इस पूरे इलाके में साफ सफाई का काम देखती है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से पानी भरा हुआ है वैसे में ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ एनडीएमसी ने सही तरीके से नाले साफ नहीं कराए हैं। इस वजह से इतना ज़्यादा पानी अभी तक रुका हुआ है। तो अकबर रोड की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको हम चाणक्यपुरी की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां एम्बेसीज है, बड़े बड़े लोग वहां पर रहते हैं और वहां पर किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष। कुछ घंटे की बारिश और आप देख रहे हैं कि हालत क्या है। 1 फुट तक सड़कों पर पानी और पूरा इलाका, ये जो सर्कल है राउंड अबाउट शांति पथ पे, पूरा इलाका जो है पानी में भरा हुआ है। जाहिर है गाड़ियों की रफ्तार पर फर्क, लेकिन सिर्फ एक रास्ते पे नहीं। आप एक तरफ जाने वाला रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से आ रहा है, बाकी जो पानी की दिशा ये देखिए, पूरा जो ये सर्कल है ये आगे तक भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, शांति पथ के इस हिस्से को जो आगे मोती बाग और आरके पुरम से जोड़ता है, आप यहाँ पर रफ्तार देख पा रहे हैं,
गाड़ियों की कैसे धीमी पड़ी। और इसके आगे शांति पथ पर आप मैं चाहूंगा सत्या कैमरा घुमा के दूसरी तरफ भी दिखाएं, यहां से जो आगे एम्बेसी का रास्ता है यहां पर भी पानी भरा हुआ है। इतना ही नहीं, आगे आप अमेरिकी दूतावास तक अगर जाते हैं तो वहां पर भी सड़कों पर इस तरह से पानी आपको मिलेगा। और इसी से पता लगाया जा सकता है कि इतनी तेज अगर बरसात हो जाती है तो हमारे महानगर इसे झेलने के लिए कितने तैयार हैं। ये आप एनडीएमसी के कर्मचारी को देख पा रहे हैं। कोशिश ये है कि दरअसल ये जो डिवाइडर्स हैं इनके पास पानी की निकासी के जो रास्ते बने हैं उनको साफ किया जाए ताकि पानी निकल सके। अब डर ये है कि यहाँ ये नहीं पता कि मैनहोल कहां पर बने हुए हैं। एक का ढक्कन ये आधा खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब अगर नीचे भी ऐसा होगा तो आगे अगर कोई पैदल चल के आता है तो उसके लिए खतरा है फिलहाल। लेकिन ये जो सूरत है वो नई दिल्ली की है, वीआईपी इलाकों की है। और सुबह से कुछ घंटे की बरसात के बाद तस्वीर कितनी भयानक है देखिए। गाड़ियों का पहिया जो है लगभग आधा आधा डूबा पड़ा है। बच के लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और बरसात जो है, क्योंकि जब तक ये बरसात चलेगी, जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसी तस्वीरें ही देखने को फिलहाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मिलेंगी। और चाणक्यपुरी का हाल देखा, लेकिन अब आईटीओ ये भी काफी व्यस्तम इलाका है। यहां पर देखिए कुमार कुणाल की रिपोर्ट। मुसीबतों की बारिश, मुसीबतों की बाढ़ और सब कुछ बेशुमार। जी हाँ, दिल्ली का कुछ यही हाल है। और हाल भी कुछ इस तरीके से बिगड़ा है कि तमाम इलाके और जो जाने माने इलाके हैं उनमें भी पानी बेइंतहा भर चुका है। यह है आईटीओ क्रॉसिंग की तस्वीर, जहां पर बस खड़ी है बीच सड़क, क्योंकि पानी भरा हुआ है और पानी में जाकर के बस हो गई है बंद। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से तमाम इंतजाम जिनके दावे किए जाते हैं, जिनकी बात की जाती है, वो ऐसे ही नदारद नजर आते हैं जब बारिश होती है। तो ये तकलीफ, जो ट्रैफिक की परेशानी है, ट्रैफिक की दिक्कत है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस भी फंसी हुई है इस ट्रैफिक में। तो ये तमाम मुश्किलों से लोगों को दो चार होना पड़ता है। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी इसी तरीके से सालों साल चलती आ रही है। जब बारिश होता है तो तस्वीरें यही दिखाती हैं कि दिल्ली में बिल्कुल तैयारी शून्य हो रखी है। दिल्ली की सड़कें चंद मिनटों की बारिश में कैसे दरिया हो जाती हैं और मुश्किलों की बारिश किसी को नहीं बख्शती। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कमर भर पानी में, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सड़क है। और साउथ दिल्ली यानी दक्षिणी दिल्ली, जिसको पॉश इलाका माना जाता है, उसकी सड़क पर ये बुरा हाल है। बच्चे को गोद में लेकर के महिला, कितना मुश्किल है, बहुत अब मुश्किल है, बहुत ज्यादा एकदम से परेशानी हो रही है। हम लोग डेढ़ घंटे से परेशान हैं, बहुत बारिश है। तो ये स्थिति है। और आपको हम दूर दिखाएंगे कि किस तरीके से इसी पानी में मोटरसाइकिल भी गिर गई है, लोगों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये स्थिति तब है जब घंटों बारिश नहीं हुई है, महज कुछ मिनटों की बारिश में इस तरीके से कमर तक पानी का भर जाना और उससे निकल करके मुश्किलों की परवाह अगर आपको है भी, तब भी आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इसी सड़क से जाना है। इसी पर जो तमाम गाड़ियां चल रही हैं वो आधी डूबी आधी ऊपर इस हालत में चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कें जो हैं वो समंदर बन गई हैं, दरिया बन गई है। दिल्ली के दूसरे हिस्सों का भी हाल आपको दिखाते हैं। पंकज जैन की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, दिन में ही अंधेरा छा गया है। और जिस तरह से बरसात हो रही है उसके बाद दिल्ली की सड़कों का हाल क्या है और जो रेलवे ब्रिज है उसके नीचे क्या हाल है, ये भी आप देख लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ के नजदीक और सामने आप ये जो जलभराव देख रहे हैं, ये जलभराव कहीं ना कहीं आज उन तमाम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है जो घर से बाहर निकले हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस रेलवे ब्रिज के नीचे एक बस भी फंस गई है। पानी यहाँ पर जमा हुआ और उसके बाद बस खराब हो गई और यहाँ से अब बस निकल नहीं पाई और इसकी वजह से जो तमाम लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश का पानी सड़कों पर किस तरीके से बह रहा है इसकी तस्वीर देखिए। देखिए आप यहाँ पर जो पानी है उसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है और लगातार
झमाझम तेज बारिश हो रही है दिल्ली के कई इलाकों में, और नई दिल्ली से सटे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी जल भराव देखने के लिए मिल रहा है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुपरटेक बिल्डर को नोएडा सेक्टर 93 में बनाया गया सुपरटेक एमराल्ड 40 मंजिला ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। दोनों इमारतों का अगले 3 महीने के अंदर ध्वस्त करना होगा। इसके साथ ही बिल्डर बुकिंग वाले फ्लैट खरीदारों को ब्याज सहित खरीदारों को पैसा लौटाना होगा। तो आपको बता दें कि यह सुपरटेक की तरफ से टावर बनाए जा रहे थे जिसको सील कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और अब यह फैसला आया है। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।